माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में कक्षा 9th गणित बालाजी प्रकाशन प्रश्नावली 11.1 की क्वेश्चन नंबर 24 पे चर्चा करेंगे, जो त्रिभुज के गुण से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे दिया गया है कि दिए गए चित्र x और y का मान ज्ञात करें। यानी चित्र एक बना हुआ है, उसमें हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुज आपका है NEG, उसी में x और y है, तो इसी को सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, यहाँ पे एक चित्र है, यहाँ पे एक चित्र है, और यहाँ ये दोनों चित्र त्रिभुज हैं और नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो इन्हीं के माध्यम से हमें कोण निकालना होगा। तो सबसे पहले ध्यान आप देखेंगे कि 125 अंश जो है बाहर है और y अंश अंदर है। तो अगर देखा जाए 125 और y यह एक ही रेखा पर स्थित है, तो यह दोनों मिलके हो जाएंगे रैखिक युग्म। इन दोनों का योग हो जाएगा 180 अंश। आप पढ़े होंगे रैखिक युग्म में कि दो या दो से अधिक कोणों का योग 180 अंश होता है अगर वह एक ही रेखा पे हों। तो y डिग्री y और 125 यह एक ही रेखा पे हैं, इनका योगफल हो जाएगा 180 अंश। तो आप उसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले चूँकि यहाँ E और G कह सकते हैं, यहाँ से EH, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए E और H। क्योंकि EH एक रेखा है, वह भी सरल रेखा है, ऐसे आप लिखेंगे। क्योंकि x y निकालना तो वहाँ से y निकल जाएगा। अगर E और H एक रेखा है तो इस पर y और 125 ये दोनों मिलके रैखिक क्यों बना रहे हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हो y प्लस 125 डिग्री बराबर 180 अंश लिख देंगे आप रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से बहुत ही आसान सवाल है, देखने में आपको चित्र थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, तो यह रैखिक युग्म से जो है आपका ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे। 180 डिग्री है, धन 125 से हो जाएगा तो माइनस 125 हो जाएगा। तो घटाएंगे y बराबर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 17 हुआ, 17 में से 12 गया 5 हो गया। यानी y का जो मान आया ये आपका 55 डिग्री आ गया। चलिए, यानी एक का वैल्यू निकल गया, यानी x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x और y दोनों का निकालना था। अब एक ध्यान से देखेंगे, ये त्रिभुज है, यहाँ पे हम लोग तीनों कोणों का योग लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जब योग लगाएंगे तो कम से कम त्रिभुज में दो कोणों का मान पता होना चाहिए। जैसे हमें x का मान निकालना है तो y का मान पता होना चाहिए, लेकिन y का मान तो हो गया पता, लेकिन इधर वाला जो कोण n है इसका मान नहीं पता है। जब इसका मान नहीं पता है तो आप इस x का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे कि जब जेड की आकृति बनती है तो एकांतर कोण होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जेड की आकृति बन रही है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए इस तरह से, यहाँ देखा जाए और यहाँ देखा जाए, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, और यहाँ यह एकदम जेड की आकृति बना रही है। तो जेड की आकृति में जो कोण होते हैं वह कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। आप पढ़े होंगे कि जब जेड की आकृति बनाए तो कोने के कोण को एकांतर कोण कहते हैं, वह जो है बराबर होता है। तो अगर यह 65 डिग्री है तो यह भी आपस क्या हो जाएगा, 65 डिग्री एकांतर कोण से हो जाएगा। आप लिख पाएंगे इस चीज़ को, तो लिखें आप। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर यह एकांतर कोण से हो जाएगा तो अंदर भी हो सकता है एकांतर कोण बन जाए, और ये यहाँ मिल जाएगा तो ये मेरा काम आसान हो जाएगा। इस n की वैल्यू निकालना है तो m से आप d निकाल दिए, d से आपको n निकालना है। ठीक है, और यहाँ भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देख पा रहे हैं कि जेड की आकृति बन रही है, चाहे सीधा जेड हो या उल्टा जेड हो, जेड बनना चाहिए। देखें यहाँ और यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो है एक जेड की आकृति यहाँ भी निर्माण हो रही है। ठीक है, यहाँ भी जो है जेड की आकृति निर्माण हो रही है, बन रही है। तो जेड की आकृति वाली इमेज जो होती है वो एकांतर होता है। देख पा रहे हैं एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जेड के कोने वाले कोण ये दोनों एकांतर हो जाएंगे। तो ये जैसे यहाँ पे जेड बन रहा है तो यह 65, तो यह 65, तो ऐसे यहाँ भी 65 है तो ऊपर भी 65 हो जाएगा एकांतर कोण से। यही मुझे चाहिए भी था।
अब मुझे चूंकि x और y का मान निकालना था, तो x y जो है एन ई जी में स्थित है। y की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, 55 है, और यह 65 हो गया। अब और तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो 65 और 55 जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू हमें चाहिए भी, तो वही काम कर लेना है। तो आइए हम इसको अब लिखेंगे कैसे। तो चलें, चूँकि जो आपका देख रहे हैं आप कि सी डी ई जो एंगल है, कोण सी, देखिए आप सी डी जो एंगल 65 हमने सी ली वो सी डी है, सी डी ई यह किसके बराबर हो जाएगा आपके, यह 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 65 डिग्री में है बी एम सी, वह बी एम सी के बराबर है। आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे बराबर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बी एम सी, बी एम सी। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि बी एम सी जो है सी डी ई के बराबर है, और इसका जो मान है वो 65 डिग्री है। आप लिख सकते हैं एकांतर कोण से, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से मिल गया। यहाँ 65 मिल गया। अब इस 65 से हमें इस एंगल को निकालना है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे प्रक्रिया करेंगे इसी प्रकार आगे देखेंगे। जो सी डी ई है, जो कोण सी डी ई है, वह भी किसके बराबर हो जाएगा, इसकी ई एन जी के। आप कह सकते हैं कोण ई एन जी के, यह भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 65 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि सी डी ई कितना है, 65 डिग्री है। देख पा रहे हैं सी डी 65 है, तो 65 डिग्री आपका हो जाएगा कोण ई एन जी, यानी ई एन जी का भी मान ई एन जी, क्योंकि यह 65 है तो इसका एकांतर है भी, क्योंकि जेड आकृति बना रही है, तो सी डी है ना, ये सी डी है, इसका नाम क्या है, एन का ई एन जी है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और वह कितना हो जाएगा, सी डी का मान तो हमने 65 लिख ही दिया है बराबर। यहाँ भी आप लिख पाएंगे एकांतर कोण से, यहाँ भी जेड की आकृति बन रही है तो एकांतर कोण हो गया। अब करना क्या है, आपको निकालना है x के मान, y तो मान निकल गया है। x और y एक ही त्रिभुज में है, वह त्रिभुज है एन ई जी। अब उसी को हल करेंगे, लेकिन अब त्रिभुज एन ई जी में, या ई एन जी कहिए या एन ई जी कहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नामकरण की रीत से कर सकते हैं। तो चलिए ई एन जी की कर सकते हैं, त्रिभुज ई एन जी में, ई एन जी में ही x और y मिल रहे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ई एन जी में कोण आपका ई एन जी, जो ई एन जी है वो कोण भी बन रहा है, त्रिभुज भी है, तो ई एन जी कोण ई एन जी अब प्लस इसमें x है y है, x प्लस y, यह तीनों त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, तो यह त्रिभुज के अंतःकोण हो जाएंगे, इनका योगफल हो जाएगा 180 अंश। आप रीजन देख पाएंगे, त्रिभुज के अंतःकोण, अंतःकोण बहुत इजी सवाल है, अंतःकोण। अब क्या करेंगे, ई एन जी का हमने तो मान यहाँ से 65 यहाँ पाया एकांतर से, यहाँ से एकांतर यहाँ हो गया, तो ई एन जी हो गया 65 डिग्री। आप लिख पा रहे हैं, x की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, लेकिन y की वैल्यू हम लोग 55 पहले से निकाल चुके हैं। जैसे इनका जो है रैखिक युग्म लगा के यहाँ 55 कर देंगे, बराबर 180 डिग्री हो जाएगी। आप जोड़ लेंगे 55 65, 5 5 10 हो जाएगा, 0 हासिल आया 1, 6 5 11 12 120। ठीक है, 120 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक, और आगे थोड़ा सा देख लें इसको। अब x बराबर निकाल दीजिए, 180 डिग्री उधर है ही, और धन 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, तो x बराबर आप जाएगा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी एक आंसर निकल गया। x और y की वैल्यू निकालनी थी, आप देख पा रहे हैं x की भी वैल्यू 60 निकल गई। तो आप लिख पाएंगे लास्ट में, अतः x बराबर 60 डिग्री और y बराबर 55 डिग्री। इस तरह से ही आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे आप जोड़ पाएंगे तो सबको तो 180 हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहें। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।